स्वामी, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। और अभी हम आपको लेकर आए हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रांगण में और आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ विराजमान है जो कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हिंदूवादी बब्बर शेर, हमेशा हिंदुत्व की अलग जगाने वाले स्वामी चक्रपाणी जी महाराज जी, जिनके नाम से जो है बड़े बड़े जो हिंदू विरोधी लोग हैं वो कांपते हैं। सर्वप्रथम माननीय मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। और मैं आपको बताना चाहती हूँ जहाँ पर पूरा जो देश है आज जो है जो कि अंग्रेजी नववर्ष है उसको मनाने के लिए जगह जगह दारू बियर पार्टी और जहाँ बार क्लब में ये है, यहाँ पर हिंदू महासभा के प्रांगण में आज जो है शुद्ध जो गाय का जो दूध होता है उसमें काजू किशमिश वगैरह डालकर और यहाँ पर एक बहुत छोटी सी जो है एक पार्टी का आयोजन किया गया था। सर्वप्रथम माननीय स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। आज का जो कार्यक्रम जो आयोजित किया गया था उसके विषय में कुछ बताएं। देखिए, जैसा कि सब विदित है कि जिस प्रकार से अंग्रेजी नव वर्ष है, अंग्रेजी नव वर्ष पे कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आप ये समझ लीजिए कि उसके माध्यम से जिस प्रकार से पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में लोग उसको प्रमाद के रूप में करते हैं, शराब पीते हैं, उच्छृंखल होकर के उड़दंग करते हैं, अश्लीलता परोसते हैं। और तमाम लोगों का भी आज पेपर में पढ़ा, कहीं कोई शराब पी के लौटा, कहीं नाली में गिर रहा है, कोई अनेक वो करते हैं, ड्रग्स लेते हैं। तो सवाल इस बात का है कि देखो, हम वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले, पूरा विश्व एक परिवार है। हमने सोचा कि इसको क्यों ना हम भारतीयकरण करें, हम इसका अपने सांस्कृतिक जो हमारी वो है उसके अमली जामा पहनाए तो हमारे युवा वर्गों में एक चरित्र का निर्माण होगा और हमारी जैसा अन्न वैसा मन होता है। इसीलिए हमने सोचा कि लोग तो शराब पी करके सोचते हैं कि हम 1 जनवरी मना रहे हैं, हम क्यों ना गाय के दूध के साथ मनाएं। तो गौ दूध पार्टी हमने किया। तो सुबह सबसे पहले 10 से 11 जो मुहूर्त था उस समय हम लोगों ने यज्ञ हवन किया और यज्ञ हवन के माध्यम से, चूंकि सनातन धर्म का सूत्र है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो हम विश्व की कल्याण की कामना करने वाले हम सनातन धर्मी हिंदू हैं। तो हमने विश्व की कल्याण की कामना किया कि जो 2020 में लोगों के सामने एक संकट था, 21 में सब खत्म हो जाए। और परमात्मा से हमने प्रार्थना किया कि 21 में सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग समृद्ध हों। और उसी के साथ उसके बाद दूध पार्टी करके सभी लड्डू बांटे गए और उसके बाद दूध पार्टी हुए और फिर भजन का कार्यक्रम हुआ। राष्ट्रीय स्तर के भजन सम्राट आए थे और सभी लोग मिलकर के, काफ़ी लोग, जिसमें बम ठाकुर थे, लक्ष्य तंवर थे, हरियाणा से आए हुए पवन जी थे और तमाम लोग जो लोगों ने इसमें AK सिंह गाजियाबाद से आए हुए और वैशाली तोमर जो उत्तर प्रदेश की प्रवक्ता भी आई हुई है। तो सभी लोगों ने आकर के हिस्सा लिया इसमें और सबने कामना किया। हम चाहते हैं कि देखो, जिस प्रकार से कोरोना देश में आया है, कोरोना हमारे देश की उपज नहीं है, वो बाहर के लोगों का है। जो लोग मांस भक्षण करते हैं, जो जीव हत्या करते हैं। और ये गोदूध पार्टी ऐसी है कि गोदूध पार्टी करेंगे, आप जरा सोचो कितना आनंद आएगा कि जब हर 1 जनवरी को वाशिंगटन के पास कोई गोदूध पार्टी कर रहा हो, कोई अमेरिका में पार्टी कर रहा हो, कोई इंग्लैंड में पार्टी करे। यानी जो शराब के रूप में बना हुआ है, अगर उसको सनातनी परंपरा से लोग मनाएंगे, यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे पूरे विश्व में, तो कितना भारत की संस्कृति चारों तरफ जाएगी और पूरा विश्व में पुनः भारत विश्व गुरु के पद पे प्रतिष्ठित होगा। ये हमारा उद्देश्य है। माननीय, एक बहुत सोशल मीडिया पर एक बहुत अच्छा संदेश जो कि सिर्फ और सिर्फ एकमात्र वो व्यक्ति है जो आपके द्वारा गया है, बहुत अच्छी बात कही गई है, जहां पर लोग जो है कहते हैं कि ये हमारा नववर्ष नहीं है, ये ईसाइयों का है, अंग्रेजों का है। उसमें आपने एक बहुत बड़ी बात लिखी है कि वसुधैव कुटुंबकम की हमारी भाषा है। और साथ ही साथ आपने भारत सरकार को एक चेतावनी भी दी है और उनसे मांग भी की है, आग्रह भी किया है कि तिथि के अनुसार से कैलेंडर का चेंज हो ताकि हम अपने नववर्ष को मना सके। क्योंकि हम नववर्ष में तो बहुत बड़े बड़े ज्ञान देते हैं, लेकिन अगर वही अंग्रेजी नववर्ष की वजह से हमारा जन्मदिन हो या हमारा शादी हो, सगाई हो, तो उसको हम बहुत अच्छी तरीके से मनाते हैं। तो ये एक चिंतन आपने बदलने का जो प्रयास किया है, कहाँ से आई आपके अंदर ये सोच? एक अच्छी, देखिए, जैसे आप देखोगे ना, नया साल आता है ना, तो हर व्यक्ति एक नकारात्मक सोच वाले भेजते हैं मैसेज, और उसे मैसेज में भेजते हैं हमारा तो ये नहीं है, हमारा तो चैत है। अब उससे जरा पूछो, वैसे कई लोग 10 लोगों ने इस तरह के मैसेज भेजे, तो मैंने उसको तुरंत उत्तर दिया। मैंने कहा, अच्छा आपका अपना जन्मतिथि थोड़ा बताओगे हमें? उसने तुरंत हमें बताया। करीबन 4-5 लोग अभी हमारे पास है और उन्होंने क्या बताया, जी हमारा इतने जुलाई को, कोई इतने फरवरी को। मैंने कहा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम अपनी डेट ऑफ बर्थ तो हिंदू तिथि के अनुसार बता नहीं रहे, विक्रम संवत के अनुसार बता नहीं रहे हो, और तुमसे निगेटिविटी फेंक रहे हो। हमारे सनातन धर्म में नकारात्मकता का स्थान नहीं है, और जहां नकारात्मकता है वहां भी सकारात्मक बनाने का है। यानी तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी हम अंधकार से तो प्रकाश की तरफ जाते हैं। और जब हम विश्व वसुधैवकम की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, पूरा विश्व परिवार है, तो अगर कोई 1 जनवरी मनाता है, युवा मनाते हैं, हम उसको गाली थोड़े देंगे? भाई, हम अपना चैत मनाएं। अब
हमारा देखो, हमारा अश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या को मेरा जन्म हुआ था, यानी दीपावली के दिन, और वही मैं मनाता हूँ। कोई तिथि कितना भी करता है डेट का, मुझे मजा नहीं आता। मैंने कहा नहीं वो मत करो यार, मुझे तो मुझे दीपावली को होता है, तो दीपावली को बम सब लोग आते बच्चे, तो हमारे शिष्य वो करते हैं, तो हम तो करते हैं। चैत हम प्रतिपदा को नए वर्ष मनाते हैं। अब तुम कितना मनाते हो? तो कुछ लोग निगेटिविटी को प्रचारित करते हैं। अरे जो है उसका वेलकम करो। अगर यही विदेश के लोग सोचे कि नहीं दीपावली तो हमारा है ही नहीं है, तो वाशिंगटन में कैसे मनता? अमेरिका का राष्ट्रपति क्यों दीपावली मनाता? अगर यही सोचे होली तो यार हमारा तो है नहीं हिंदुओं का, तो विदेश के लोग कैसे क्यों एक दूसरे को उल्लंघन करते? हम तो ये चाहते हैं हमारे यूनान मिस्र रोमा से मिट गए, जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं, हमारी क्यों नहीं मिटती? क्योंकि वो आए और हमारे में आत्मसात हमने कर लिया उसे, सनातन धर्म इतनी व्यापक है। तो ये जो क्रिटिसाइज वाली या आलोचना वाली जो भाव है, ये बहुत ही गलत है। और लोग मैसेज एक दूसरे को फॉरवर्ड करते हैं, हमारा तो नहीं चैत है। भाई चैत को तो क्या मना लेता है भाई, जो है हम तो रोज मनाएंगे, हम तो रोज, हमारा सनातन धर्म उत्साह उमंग का वो है। तो इसलिए जब हमने पूछा, अब किसी का जन्मदिन पूछो, आज 80 मैं बता रहा हूँ 100 में 99% लोग कहते हैं जी 3 जनवरी को जन्म है। भाई तो तिथि क्यों नहीं बता रहा है भाई? विक्रम संवत क्या था उसको खुद पता नहीं है। तो पूरे देश में फैल रहा एक भयंकर रोग, नैतिकता समझा रहे सभी अनैतिक लोग। तो अनैतिकता के बाद अबे पहले तुम तो सीख लो। आज जबकि मैं आपको बता रहा हूं, मैंने स्वयं सरकार को एक बार नहीं 10 पत्र भेज चुका कि भाई विक्रम सम्मत और शक सम्मत को लागू किया जाए, क्योंकि वो जब सरकार में होगा तो लोगों की व्यवहारिक हो। तो सरकार पे तो तुम दबाव बनाते नहीं, बस जब 1 जनवरी हो आप अगर जो किसी को विश करो, अरे मत करो, आपको तो करने में डर लगता है। इस तरह कहीं नकारात्मक व्यक्ति कमेंट न करे कि भाई आप, हम हर दिन मंगल कामना करते हैं, हम हर दिन लोगों की शुभकामना करेंगे। ये सब पाखंडवाद छोड़ना होगा, हमें उसको भी देखना होगा और अपना भी देखना होगा। हमें कुछ बाहर से चीजें आ रही है, कोई चीज मनाना बुरी बात नहीं है, हम तो इसी अनुसार चल रहा है, जनवरी चल रहा है, फरवरी चल रहा है, संडे मंडे चल रहा है, हमें अपना भी करें। लेकिन अगर जो बाहर से आ रहा है उसको सनातनी धारा में, अगर असंस्कारित होकर आ रहा है तो नहला धुला के उसको संस्कारित कर दे, उसको गौ दूध पिला दे। अब जो शराब पी रहा है, जब गौ दूध अंग्रेज पीने लगेंगे कितना बढ़िया लगेगा। तो ये मूल उद्देश्य होना चाहिए, हम उसको सनातनी बना दें। उसका बहिष्कार करना किसी का विकल्प नहीं हो सकता। बहिष्कार हम उस चीज को नहीं कर सकते, हम उस चीज को परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे आप देखो क्रिसमस को तुलसी पूजा होता है, चलो ठीक है तुलसी पूजा आप एक कर रहे हो भाई, क्रिसमस के जो ट्री पूज रहे हो उससे अच्छा क्रिसमस की उसको करो, तुलसी पूजा करो, पीपल पूजन करो, हमारे यहाँ तो विधान है। तो आप पॉजिटिविटी लेकर के चलो, आप सकारात्मक चीजों को लगो, उसका विकल्प दो, उसको बढ़िया तरीके से उसको वो करो। विरोध कोई चीज का वो नहीं हो सकता, पता चले वो भी विरोध करे तो हो चुका दीपावली या होली। तो हम तो दीपावली होली और सबको, यानी 1 जनवरी पूरी दीपावली होली करा देंगे हम तो। हम चाहते हैं 1 जनवरी पूरे विश्व में जीव रक्षा का संदेश जाए, गो रक्षा का संदेश जाए, दूध लोग पिए, शराब छोड़ दे, यही अपनी जीवन। बदले व्यक्ति समाज से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा, ऐसे यहाँ पर सकारात्मक बोली के साथ में माननीय हमारे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चक्रवाणी जी महाराज जी ने अपनी वाणी को कहा। एक और शख्सियत हमारे साथ सुमधुर भाषी, हमेशा हिंदुत्व की आवाज को प्रचंड करने वाली वैशाली तोमर, जो कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा की उत्तर प्रदेश प्रवक्ता भी यहाँ पर मौजूद है, उत्तर प्रदेश से यहाँ पर आई है गोदूत पार्टी का एक अमूल्य अंग बनने के लिए। माननीय, सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। क्या कहना चाहेंगे माननीय चक्रपाणी जी महाराज जी द्वारा और सनातनी हमारे बम बम ठाकुर के द्वारा जो एक पुनित मुहिम जो है आगे चल रहा है, उसके विषय में क्या कहेंगी? संक्षिप्त में आप अपनी बात करें। सर्वप्रथम मैं महाराज जी का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने ऐसी सोच, ऐसी सकारात्मक सोच के साथ इस नव वर्ष का आगमन किया है। उनका कहना है कि हमें विरोधियों का विरोध नहीं करना चाहिए, उनकी नकारात्मकता को फैलाना नहीं चाहिए, सकारात्मकता को उजागर करना चाहिए। मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ इस धरती का कि जिस पर ऐसे संत की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने नव वर्ष, जो हिंदू या मुस्लिम या सिख या ईसाई किसी भी चीज के खिलाफ नहीं है, जो सिर्फ कहते हैं कि व्यक्ति को अगर नव वर्ष मनाना है या कोई भी दिन मनाना है, अपनी बुराइयों को अगर रोज अपनी एक बुराई को छोड़कर अपने दिन की शुरुआत करें तो वही नव वर्ष होगा। मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ गुरुदेव का, जिन्होंने मुझे इस पार्टी में उपस्थित होने की अनुमति दी, आने का आमंत्रण किया, और जिन्होंने दारू, शराब, कोई भी बुरी चीज को सेवन ना करके गाय के दूध को पीने के लिए आग्रह किया। अगर गाय के दूध का हम सेवन करेंगे तो गौ माता की भी रक्षा होगी। बहुत ही अच्छी जानकारी का साझीकरण माननीय आपके द्वारा। बम बम ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये भी अखिल भारतीय हिंदू महासभा के एक जाबाज सिपाही में से माने जाते हैं। सर्वप्रथम माननीय स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। बहुत ही कम उम्र में सनातन की लौ जगाने का आपने कार्य लिया है और आज भी इस मुहिम में देखिए हमारे 2 दिन
कि जिस तरह से वो शराब पी के जो नववर्ष मनाते हैं उनको प्रेरणा मिले, उनको विकल्प देने की जरूरत है। तो स्वामी जी ने बोला कि इसको क्यों ना उसको नववर्ष में हम गोदूध पार्टी कर दें। लोग अगर खुशी, क्योंकि हर कोई आज के समय में खुशी ढूंढ रहा है, खुशी कहीं मिल नहीं रही है, तो स्वामी जी ने बोला कि अगर हमारे युवा, अगर हम नहीं देंगे कोई विकल्प तो वो शराब पार्टी करेंगे और खुशी ढूंढेंगे वहाँ पे जाके। इससे अच्छा है कि हम अपने युवाओं को गौदूध की पार्टी बताएं कि गौदूध पार्टी करो, गौदूध पियोगे तो स्वस्थ रहोगे, कोरोना जैसी बीमारी से लड़ने की क्षमता आएगी। हम लोगों ने पहले गौमूत्र पार्टी भी किया था, उसमें हम लोगों ने कई लोग, जो लोग उसमें सम्मिलित हुए थे, उसको किसी को कोरोना नहीं हुआ। हम लोग लगातार गौमूत्र की पार्टी के बाद लगातार लोगों में, समाज में सेवा करते रहे, खूब घूमे, फिर भी हमें कोई बीमारी नहीं हुआ, क्योंकि हमारे यजुर्वेद में लिखा है कि गौमूत्र में जीवाणु, कीटाणु, विषाणु को मारने की क्षमता होती है। तो कोरोना जैसी वैक्सीन की क्या औकात हमारे गौमूत्र के सामने। हम लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं और निरोग हैं, इसके पीछे गौमूत्र पार्टी का हाथ था। और हम लोग निरोग रहे और बलवान भी बने, इसीलिए स्वामी जी ने इस बार गौदूध की पार्टी करवाई है और युवाओं को विकल्प मिले कि वो नववर्ष पे, ये जो अंग्रेजी नववर्ष है, इस पे शराब न पीकर, अपने गौदूध पीकर, अपने सनातन परंपरा के अनुसार ही अंग्रेजी नववर्ष को बनाए। इसलिए मैं स्वामी जी को इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं और युवाओं से आग्रह करता हूं कि आप भी इस तरह से नववर्ष मनाइए, गौदूध पिए, शराब छोड़िए, हवन कीजिए, पूजा कीजिए, नकारात्मक छोड़िए और अच्छे रास्ते पर चलिए। बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। तो ये थे हमारे साथ बम ठाकुर जी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर आपने अपना आदर्श जो है स्वामी चक्रपाणी जी को मानकर और हिंदुत्व की और सनातन धर्म की रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। देश के विभिन्न राज्यों से आप देख सकते हैं, यहाँ पर देश के विभिन्न राज्यों से AK सिंह जैसी महाशख्सियत यहाँ पर आई। आइए उनसे भी बात करते हैं 2 मिनट और जानना चाहते हैं माननीय जो चक्रपाणी जी महाराज जी हैं, उनके नेतृत्व में जो आज जो है गोदूध पार्टी, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहूंगा कि स्वामी जी ने एक बहुत ही अभूतपूर्व कार्यक्रम का शुरुआत किया है। स्वामी जी पहले भी, इसके पहले गोमूत्र की जो पार्टी थी वो किया था, उसमें भी मैं पार्टी में आया था और मैं खुद गोमूत्र किया था और मेरे साथ नहीं तो गाजियाबाद से करीब 100 लोग आए थे। आज हम लोग हमारे भी किसी भी आदमी को ये कोरोना नहीं हुआ और आगे भी हम गौ के दूध को आज स्वामी जी तो कह रहे हैं, ठीक बात है, स्वामी जी के बात को पूरा समर्थन। हम लोग तो सुबह शाम गौ का दूध, हम आज जहाँ जब भी है कहीं भी आज तक मैंने भैंस का दूध नहीं किया है। हम पूरे जितने मेरे परिवार हैं, सारे परिवार को मैं कहता तो नहीं, गौ का दूध, गौ का दूध, गौ का दूध। इससे अच्छी शुरुआत क्या हो सकती है। और बाकी जो स्वामी जी ने कहा कि हाँ भाई नया वर्ष है, नया वर्ष सबको मनाने का है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। डेट है, डेट मतलब तारीख है, तारीख तो सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन आप उस तारीख को उसमें नकारात्मक डाला है और सबको कहे कि हाँ भाई इसको अच्छे तरीके से सब लोग मनाएं। बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। तो स्वामी चक्रपाणी जी महाराज जी के नेतृत्व में आज जो है एक अनूठी पहल का जो है आगमन हो चुका है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, जनता का फैसला न्यूज चैनल, कैमरा पर्सन रीना सिंह के साथ। थैंक यू सो मच।